हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे। और यस, एवरीबॉडी मस्ट बी डूइंग वेल। सब अच्छे से स्टडीज कर ही रहे होंगे। ओके, यस, अच्छे से स्टडीज करते रहिए, रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। यस, प्रैक्टिस भी रेगुलर करते रहिए। यस, सर ने जो पीडीएफ भेजी है इस फ्रॉम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गई, उसके जो सारे एग्जाम्पल है प्लीज वो प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो यस मुझे भेजिए। प्लीज सेंड, आस्क मी, I will surely send the answer. Okay. Yes, meanwhile अभी yes GP भी almost finish होने को आया है, तो yes GP के जब questions finish होंगे तो yes GP के बेस पे भी मैं एक PDF आपको भेजूंगा। So just be prepared like that. और the thing is that ये जो Saturday Sunday है हमारा रीडिंग सेशन, उसके लिए ऑलरेडी मैंने आप जस्ट ग्रुप में रख दिया है। या आपको जस्ट क्वेश्चंस परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन बेसिस पे होंगे। ओके, और अच्छे से करना भी है। ये जो चैप्टर है वो जेडब्ल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट चीज है। ओके, सो प्लीज डू दैट थिंग एंड प्रिपेयर हार्ड। उसमें भी कोई क्वेश्चन है तो यस यू कैन आस्क मी। ओके, सो नाउ हमने जस्ट लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, यस, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी। ओके, उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। एक्सरसाइज 9.3 के कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने किए थे और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। ठीक है, यस, सबने वो किया ही रहेगा। उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो पूछिए। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। यस, ये इलस्ट्रेशन है, आई एम जस्ट रीडिंग दैट थिंग। और यस, इसके बेस पे मैंने आपको एक नोट लिखाई भी है। ओके, जस्ट लेट मी रीड द एग्जांपल। यस, हियर द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 13/12 एंड their product is -1. Find the common ratio and the terms. Okay, yes, यहाँ पे हमें क्या बोला गया है? थ्री टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये इतना ही कहा गया है। उनका प्रोडक्ट और उनका सम क्या है वो चीज हमें बताया गया है। ओके, नथिंग एल्स, कोई और चीज है नहीं। यस, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में जैसे मैंने आपको आगे भी बोला था कि ये चीज मैं रिमाइंड करते हुए जाऊंगा या रिपीट करते हुए जाऊंगा। यस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है और कॉमन रेशियो, ये दो चीजें आपके पास है तो यू कैन फाइंड एनीथिंग, एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, सो यस, यहाँ पे दो अननोन चीजें हैं ए एंड आर। यस, अगर उन दोनों को रिलेट करते हुए दो डिफरेंट इक्वेशंस में फाइंड करता हूं तो यस आई कैन सॉल्व दैट इक्वेशन और मुझे ये चीज मिल सकती है ए और आर। ओके, बट नाउ यहाँ पे देखें तो थ्री टर्म्स, दैट मींस यहाँ पे थ्री टर्म्स, यहाँ पे तीन टर्म्स एज्यूम करने पड़ेंगे। इसके रिलेटेड मैंने आपको लास्ट नोट जो जस्ट प्रॉपर्टीज लिखा है इसमें लास्ट नोट मैंने लिखा है कि यस, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ जीपी, दैट मींस ये ऑड है या इवन है, अकॉर्डिंगली हमें एज्यूम करने को होंगे। ओके, ये चीज यहाँ पे आएगी। यहाँ पे कितने टर्म्स है? सो देयर आर थ्री टर्म्स, दैट मींस नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड है तो यस थ्री टर्म्स है तो यस हम एज्यूम करते हैं ए आर एंड ए बाय आर। यस, वो चीज यहाँ पे आएगी। ओके, और ये आपको ये एग्जांपल एकदम क्लियर, बहुत इजी बना देगा। ओके, सो जस्ट वी बिगिन दिस एग्जांपल विद दिस, लेट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी बी। यस, बीच में सेंटर से स्टार्ट करो। ए, यहाँ पे ए आर ए बाय थ्री टर्म्स है। यस, कई बार हमें कंसेक्यूटिव थ्री टर्म्स एज्यूम करने पड़ेंगे। यस, तब इस तरह से जो मैंने लॉजिक आपको लिखा है उस हिसाब से वेर यस कॉमन, इन दिस केस कॉमन रेशियो इज आर। ओके, नाउ अब जो हमें कंडीशन दी है, द सम ऑफ द थ्री टर्म्स ऑफ जीपी इज 13/12। हमें तीन ये एज्यूम किए तो therefore we can write इनका sum, that means a by r plus a plus ar is equals to 13/12। इस तीनों में से कॉमन निकल रहा है तो a 1/r 1 plus r is equals to 13/12। ओके, यस, ये हमारे पास एक इक्वेशन बनेगा। सेकंड कंडीशन हमें दी गई है, देयर प्रोडक्ट इज -1, उनका प्रोडक्ट -1 होगा तो यस, यहाँ पे जो तीन टर्म है दैट मींस ये तीन है, इन दोनों का प्रोडक्ट दैट मींस ए बाय आर इंटू ए आर इज इक्वल टू -1। यस, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे आर कट हो गया,
सिर्फ मेरे पास यस, नो प्रॉब्लम, इसके ऊपर से आंसर तो मिल ही रहा है। यस मेरे पास बाकी बचा है ए क्यूब। यस फर्स्ट टर्म आपको मीन्स ए आपको मिल जाएगा, ए क्यूब, दोनों तरफ क्यूब रूट निकालो तो यस ए इज इक्वल्स टू -1, ये चीज आपके पास आ गई। यस इस तरह से एज्यूम करोगे तभी ये डायरेक्ट आपको मिलेगा, अदरवाइज अगर आपने ए प्लस ए आर और ए आर स्क्वायर इस तरह से एज्यूम किया रहेगा तो यस तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा और दोनों इक्वेशंस आपको ए और आर के मिक्स मिलते हैं। ओके उसको सॉल्व कर, वो भी कर सकते हैं लेकिन वो सॉल्व करने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है, वो कॉम्प्लिकेटेड बनता है। लेकिन इस तरह से ये एज्यूम किए रहेंगे तो यस इजीली आप ये फाइंड कर सकते हो। ओके सो यस यहाँ पे इज इक्वल टू -1 आ गया। यस नाउ द चीजें आर वेरी सिंपल। ए की वैल्यू 1 में रखो, आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। यस सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। यस ए इज इक्वल टू क्या है -1। यस और यहां पे मैं एलसीएम निकाल सकता हूं, r1 प्लस r प्लस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 13/12। नाउ जस्ट सिंप्लीफाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, 12 से मल्टीप्लाई करो तो ये 12 प्लस 12r प्लस 12r स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस को मैं राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूं तो यस -13r। यस सब टर्म एक तरफ इकट्ठा करो तो यस आर स्क्वेयर वाला पहले, फिर ये 12r लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो 13r प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 12r स्क्वेयर प्लस 25r plus 12 is equals to 0. Now you can see we have got the quadratic equation in the variable r. r का ये quadratic equation जिससे x का quadratic equation होता है ax square plus bx plus c is equals to 0 और उसके solution x मिलते हैं। उसी तरह से यहाँ पे ये r का quadratic equation मिला है ar square plus br plus c is equals to 0 तो इसका solution भी r ही होगा। Now quadratic equation है तो उसके just factorize करने हैं, factorize a into c is 12 into 12 so plus 144 उसके हमें फैक्टराइज करने हैं। प्लस है यानी इसके ऐसे फैक्टर जिसका सम मिडिल टर्म आए तो 16 9 144। यस नाउ अब यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट 12 है तो यस ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते। अगर आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता ना तो वी कैन जस्ट डायरेक्टली राइट आर प्लस 16 इंटू आर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पे आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो हम जो तरीका करते हैं कॉमन निकाल के वो चीज है। सो यस यहाँ पे 12r स्क्वायर इसकी जगह पे ये चीज लिखेंगे 16r प्लस 9r प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यस फर्स्ट टू टर्म में से 4r कॉमन निकलेगा, 3r प्लस 4 यहाँ पे 3 कॉमन निकलेगा, 3r प्लस 4 इज इक्वल टू 0। Therefore 4r plus 3 into 3r plus 4 is equals to 0. Therefore इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो यस 4r plus 3 is equals to 0 और 3r plus 4 is equals to 0. Therefore r is equals to -3/4 और r is equals to -4/3। अब मुझे ये चीजें मिली, एक a इज इक्वल टू -1 मिल रहा है और r आइदर -3/4 और -4/3। यस r की दोनों डिफरेंट वैल्यू अलग अलग वैल्यू के लिए और a की -1 के लिए हम फाइंड करेंगे ये तीन टर्म्स कौन से आ रहे हैं। ओके फर्स्ट तो यहाँ पे फाइंड द कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो होगा r इज इक्वल टू -3/4 और -4/3 ये कॉमन रेशियो की वैल्यू। और सेकंड जो तीन टर्म हमें फाइंड करना है तो यस उसके लिए फॉर a is equals to -1 and r is equals to -3/4। यस इसके लिए ये हमने जो टर्म एज्यूम की है a by r a r है। ये तीन टर्म कौन से होंगे तो फर्स्ट है a by r, a is equals to -1 है, r is equals to -3/4 है तो ये होगा 4/3। Then second term is a that is a -1 itself और थर्ड टर्म है ए आर। सो -1 एंड r -3/4 इज इक्वल टू 3/4। दैट मीन्स जो थ्री टर्म्स है
r 4/3 -1 and 3/4. Same way, just we can verify for a is equals to -1 and r is equals to -4/3. Yes, 4. A is equals to -1 and r is equals to -4/3. ओके, उसके लिए तीन टर्म यानी कि a/r, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -4/3 लेना, तो ये होगा 3/4. सेकंड टर्म a ही है -1. थर्ड टर्म ar, यहाँ पे a -1 लेना है, r -4/3, तो यस 4/3. ये सेम ही है, सिर्फ ऑर्डर चेंज हो रहा है. यहाँ पे 4/3 -1 3/4, जैसे यहाँ पे उल्टा है 3/4 -1 एंड 4/3. जो तीन टर्म मांगे हैं वो तीन टर्म यही होंगे, 4/3 -1 एंड 3/4. जस्ट यू कैन राइट यस. इन बोथ केसेस सिर्फ वो ऑर्डर डिफरेंट हो रहा है और कुछ नहीं है, बाकी टर्म्स वही चीजें हैं. ओके, सो इस तरह से ये दो ऐसी सीक्वेंस बनेगी जो जीपी में होगी और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी. ओके, ये इम्पोर्टेंट एग्जांपल है और ये थोड़ा ध्यान रखना है. ठीक है, सो जस्ट डू इट. और ये नोट भी मैंने आपको लिखाई हुई है, जस्ट डू इट, राइट इट. एंड नेक्स्ट हमें जो देखना है एक स्पेशल काइंड ऑफ अ सीरीज. यस, उसका सम जो जीपी भी नहीं है, एपी भी नहीं है, बट उसको हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ये एक तरह का रहता है. और जो नेक्स्ट एग्जांपल मैं लिखने जा रहा हूं वो जेडब्ल्यू में एक बार जस्ट रिसेंटली ही पूछा गया है. ओके, सो फर्स्ट राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स. ओके, ये स्टूडेंट यहाँ पे एक ये एग्जांपल लिखा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल. यहाँ पे एक मैं जस्ट ये आपका इलस्ट्रेशन का करवा रहा हूँ. सिमिलर आपका 888, 888, 8888, ये आपका एक्सरसाइज 9.3 में आपको करना है. और यस, ये किसी भी नंबर के लिए आप करोगे, प्रोसेस सेम रहेगा, प्रोसीजर सेम रहेगा. यस, लाइकवाइज 333, 333, 3330, इस तरह से यस कोई भी नंबर आ सकते हैं. यहाँ पे जो हम करेंगे वही चीज बाकी में फॉलो करना है. ओके, नाउ यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे हमें कहा गया है फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस. यस, सीक्वेंस कैसी है वो हमें नहीं कहा गया है, मीन्स एपी है या जीपी है वो मेंशन क्लियरली नहीं किया गया है. तो जस्ट ये मैंने जस्ट आपको कहा है, कई बार जिस दोनों चीजें कंबाइन होगी, नथिंग इज मेंशन, सो वी शुड वेरीफाई इज इट अ एपी और अ जीपी. यस, एपी के लिए क्या चाहिए, तो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए. ओके, तो यस यहाँ पे देखते हैं 77 - 7 70 होगा, 777 - 77 700 होगा. यस, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है दो कंसेक्यूटिव टर्म का, एनी कंसेक्यूटिव टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का, तो यस ये एपी नहीं है. जीपी के लिए द रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स शुड बी कांस्टेंट. ओके, तो यस वो देख लेते हैं. 77/7 दैट इज 11. 777/77 it will not be 11. Okay, 7 and something like this. 7 it will not be, yes, ये 11 आपको नहीं मिलेगा because 11 sevens are and something like this are 111/11. yes, वो चीज आएगा. yes, that means एक जो रेशियो है वो कांस्टेंट नहीं मिलेगा. ओके, so yes, it is neither AP nor GP. ओके, तो यस इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ अ सिचुएशन. इसका एक ही तरीका है और यस वो इजी है, डिफिकल्ट नहीं है. दैट मीन्स यहाँ पे इसका सम फाइंड करना है. दैट मीन्स हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, SN इज इक्वल्स टू 7 + 77 + 777 + 777 डैश 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 अप टू n टर्म्स. ओके, इस तरह के n टर्म्स में उनका सम फाइंड करना है. तो यस यहाँ पे फर्स्ट कुछ कॉमन निकलेगा. ठीक है, 7 कॉमन निकलेगा. यस, 7 कॉमन निकालो, तो यस 1 + 11 + 111 + 1111 likewise to n terms. स्टिल यहाँ पे वेरीफाई करोगे तो यस एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है. तो यस यहाँ पे इसके बाद एक स्पेशल चीज करनी है. जब कभी भी इस तरह का आता है, यस आइदर ये 222, 222, 2000, 222, कोई भी 333, 3033, यस ये कोई भी होगा इस तरह के. इसमें इसके बाद जो फर्स्ट कॉमन है वो निकाल देने का है. फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो इम्पोर्टेंट चीज है. इस तरह के लाने के बाद 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 से डिवाइड करो. दैट मीन्स यहाँ पे 7 × 9 / 9 1 + 21 1 1 1 1 1 dash 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 to n terms
इस 9 को अंदर लेके जाओ, तो यस यहाँ पे होगा 7/9, 9 को अंदर लेके जाएंगे 9 प्लस 99, 999, 9999 डैश डैश टू n टर्म्स। ठीक है, स्टिल इट इज नॉट नाइदर एपी नॉट जीपी नाउ, बट यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक आ रही है, हर एक को हम किसी डेसिमल के डिफरेंस में एक्सप्रेस कर पाएंगे। इस 9 इसकी जगह पे हम लिख पाएंगे 10 - 1, 99 100 - 1, 999 1000 - 1, 9999 10,000 - 1। यस, सो यस यहाँ पे इसको इस तरह से एक्सप्रेस करो, तो ये 7/9, ये फर्स्ट वाला है वो 10 - 1 प्लस ये होगा 100 - 1 प्लस ये 1000 - 1 प्लस 10,000 - 1 टू n टर्म्स। यस, ये फर्स्ट सेकंड इस तरह से हुआ। यस, यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट टर्म को ऑब्जर्व करो 10, 100, 1000, 10,000। यस, ये जीपी बनाएगा विथ r इज इक्वल टू 10। ओके, और ये चीज 1 1 1। यस, ये कितने टर्म से n, तो ये -1 n टाइम्स आएगा, और ये 10, 100, 1000, 10,000 और 2 n टर्म्स। सो दो सीक्वेंस सेपरेट होगी इसमें से। सो इज इक्वल टू यहाँ पे 7/9, जैसे कि यहाँ पे 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 डैश 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 अप टू n टर्म्स। ये एक चीज होगा माइनस यस 1 1 1, सब जो n टर्म्स होंगे सब में -1 आएगा, तो इस माइनस मैंने कॉमन निकाल के 1 + 1 + 1 + 1 यस अप टू n टर्म्स। नाउ अब हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला बना फर्स्ट n टर्म्स, ये फर्स्ट a इज इक्वल टू r बन रहा है। किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का आप रेशियो लीजिए तो वो 10 मिलेगा, दैट इज ये जीपी बन गया। और इसमें 1 1 1 n टाइम्स, 1 को 5 टाइम्स ऐड करोगे तो 5, 1 को 10 टाइम्स ऐड करोगे 10, तो 1 को n टाइम्स ऐड करना है तो यस इट विल बी n। ओके, तो यस ये सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड n आ गया, और यहाँ पे जीपी बना जिसका फर्स्ट टर्म 10 है एंड कॉमन रेशियो भी 10 है। ओके, सो यस यहाँ पे नेक्स्ट इज इक्वल्स टू 7/9, और यहाँ पे ये चीज यस जीपी जिसमें फर्स्ट टर्म a और कॉमन रेशियो r होगा, तो उसका फर्स्ट n टर्म का सम दैट इज a ब्रैकेट में r⁻n - 1 अपन r-1। यस, यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 10 एंड r इज इक्वल्स टू भी 10 है, और n टर्म्स तक का सम है। ओके, नाउ और जब कभी भी r ग्रेटर देन 1 मिलता है ना, तो इस r⁻n - 1 अपन r-1, अगर r लेस देन 1 है तो 1 - r⁻n अपन 1 - r। यस, ये कंपल्सरी पार्ट नहीं है बट एडवाइजेबल है कि इस तरह से इसको राइट करो। तो यस, यहाँ पे ये चीज मैं यहाँ पे नीचे एक्सप्लेनेशन तो लिखूंगा ही, वो आपको नहीं लिखना है, यू कैन डायरेक्टली राइट दैट थिंग। यहाँ पे a इज इक्वल टू a दैट इज 10 इंटू r⁻n, r यहाँ पे 10 आ रहा है, तो यस 10⁻n -1 अपन r-1, 10 - 1, और यस यहाँ पे 1 1 1 n टाइम्स ऐड करना है, दैट इज होगा n। ओके, यस आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज़ 10 100 1000 डैश 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 n टर्म्स इज GP with a is equals to 10 and r is equals to 10, और उसका सम Sn is equals to a r⁻n - 1 अपन r-1। यही चीज यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट की है, a is equals to 10, r की जगह पर 10⁻⁻⁻, ये चीज यहाँ पे मैंने की है, और कुछ नहीं, बस अब इसका सिंप्लीफिकेशन लिख देना है। 7/9 10 10⁻n - 1 अपन 10 - 1 दैट इज 9 minus n। यस, यहाँ पे 7/9 10/9 10⁻n - 1 minus n। ओके, यस, ये स्टैंडर्ड तरीका है इस तरह से आप इसका आंसर लाने का। ओके, इस तरह की एक एक्सरसाइज में आपको है वो आपको ही करना है। ठीक है, वो 8, 88,
888 वो उस तरह का है. ओके, यू कैन ऑल्सो ट्राई फॉर सम डिफरेंट थिंग्स, 3 वाला, 6 वाला, वॉट एवर यू थिंक, 5 वाला, जो सब यही सेम तरीके से आगे बढ़ना है. फर्स्ट कॉमन निकालो, देन 9 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, 9 को अंदर लेते जाओ, हर एक बार ये चीज आ जाएगी. ओके, फिर जस्ट यहाँ पे यही चीज होगी, जो कॉमन रेशो वगैरह है वो चीज हमें देखना रहेगा और कुछ नहीं है. और बाहर जो टर्म्स आएंगे वो सेपरेट होंगे और कुछ नहीं. ओके, कई बार इसका जस्ट एक्सपांशन करके भी एमसीक्यू में पर्टिकुलर आता है, तो जस्ट इसका एक्सपांशन करके आएंगी 70/81 10⁻⁹ -1 और ये होगा -7n/9. इस तरह के भी आंसर वो चीज रखते हो. ओके, वो फिर बाद में आप कर सकते हो, बट राइट नाउ ये चीजें हैं. और इस तरह के सीक्वेंस, इट्स एन इम्पोर्टेंट सीक्वेंस. ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और यस हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है. ओके, सो जस्ट राइट डाउन, विल सी नेक्स्ट एग्जांपल. ये स्टूडेंट यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, सिंपल है और कुछ नहीं है. जस्ट आई एम रीडिंग इट एंड जस्ट वी आर फिनिशिंग इट अप. ओके, अ पर्सन हैज टू पेरेंट्स यानी फादर मदर. ओके, विदाउट मिला के पेरेंट्स. अ पर्सन हैज 2 पेरेंट्स, 4 ग्रैंड पेरेंट्स, 8 great grandparents, and so on. Find number of his ancestors during the 10th generation preceding his own. यस, उसके खुद के अलावा उसके आगे के जो एंसेस्टर्स, यस उसके फादर मदर, फिर उसके जस्ट दादा दादाजी, यस उसके आगे जस्ट जो आता है जस्ट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इस तरह से. ओके, सो इस तरह से आगे बढ़ते हुए जाएंगे. तो यहाँ पे 10th जनरेशन तक. ओके, यस अपार्ट जनरेशन प्रिसीडिंग हिज ओन, प्रिसीडिंग हिज मींस खुद को छोड़ के छोड़ वाली जनरेशन वो काउंट नहीं करनी. दैट मींस उसके पेरेंट्स के ऊपर से फादर मदर, मींस उसमें फर्स्ट जनरेशन में 2, सेकंड जनरेशन में 4, थर्ड जनरेशन में 8. तो इस तरह से टोटल 10 जनरेशन इस तरह से इसके बढ़ रहे हैं एंसेस्टर्स. तो यस, नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर यानी सब, वो दैट मींस यहाँ पे सम फाइंड करना है. जस्ट यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से चेंज हो सकता है. हियर दे हैव जस्ट आस्क्ड फॉर फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स ड्यूरिंग द 10th जनरेशन. ये जो 10 पीढ़ियां हैं उसमें जितने भी एंसेस्टर है उसके नंबर्स फाइंड करना है. यहाँ पे 10 पीढ़ियों का काउंट करना है, टोटल करना है. बट इफ दे हैव आस्क्ड लाइक दिस, फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स एट द 10th जनरेशन. इस 10th जनरेशन उसके कितने एंसेस्टर्स होंगे. ओके, टोटल नंबर नहीं, बट 10th जनरेशन उसके एंसेस्टर्स कितने नंबर्स होंगे, तो वो 10th वाला टर्म 8 होगा. यहाँ पे फाइंड द नंबर्स ऑफ एंसेस्टर ड्यूरिंग 10 जनरेशंस. तो यस, वो पूरे 10 जनरेशन में जो होगा दैट मींस सम फाइंड करना है. तो यस, यहाँ पे इजीली आप मेक आउट. यस, यहाँ पे a = 2. यस, यहाँ पे जो सीरीज बनेगी, सीक्वेंस बनेगी, ये इस तरह से बनेगी 2, उसके बाद 4, उसके बाद 8, लाइकवाइज 10 टर्म्स, क्योंकि 10 जनरेशन से. ओके, सो जस्ट यहाँ पे 2, 4, 8. यस, यू कैन सी दैट ये जो सीक्वेंस बन रही है वो जीपी बन रही है विद r = 2 एंड a = 2. जस्ट दैट्स इट. और हमें जो फाइंड करने हैं, फाइंड द नंबर ऑफ एंसेस्टर, दैट मींस S10 फाइंड करना है. यस, वही चीज हमें अप्लाई करनी है. हियर a = 2 and r = 4/2 = 2. Yes, here we want to find number of ancestors during his 10 generations. Yes, we want to find S10. ये चीज फाइंड करनी है. Yes, now अगर a, r और n पता है तो yes you can find S10. Yes, तो यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लिखना है. Yes, ज्योमेट्रिक पे जीपी के लिए तो यस a और यहाँ पे r is greater than 1 है ना, तो गो फॉर दिस फॉर्मूला r⁻n-1. ये कन्वीनियंस के लिए है और कुछ नहीं है, बाकी कंपलसरी पार्ट नहीं है. यहाँ पे हमें S10 फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ एंसेस्टर्स ड्यूरिंग 10 जनरेशन. तो यस, n = 10 लेना है, a = 2, r = 2. तो यस, यहाँ पे 2⁻10⁻1 upon r-1, that is 2-1. It's 2⁻10, that is 1024 minus 1. 2 into 1023, that is 2046. During 10 generations, the number of ancestors will be 2046. Yes, इस तरह से होगा. Yes, यहाँ पे just again
अगर they may have asked like this, how many ancestor will he have at the 10th generation, okay, apart from his own, okay. तो yes, वहां पे आपको A10 फाइंड करना पड़ेगा. yes, A10 that means it will be 512 something like this, वो चीज होगी. ओके नहीं, A into R है ना, yes 1024 होगा. ओके, तो दैट्स इट. इस तरह से एग्जांपल करना है, सिंपल था. राइट डाउन. नाउ जितने एग्जांपल किए उसके बेसिस पे एक्सरसाइज 9.3 के जो एग्जांपल है वो वी आर मूविंग ऑन दैट थिंग. इसके बाद जीपी में एक कंसेप्ट रहता है, जिस तरह से हमने एपी में एरिथमेटिक मीन देखा था, उस तरह से यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन है. और 9.3 वो दो पार्ट में बांटा हुआ है, जीपी और ज्योमेट्रिक मीन. तो यस, नाउ 9.3 में जितने जीपी के रिलेटेड है एग्जांपल वो हम फिनिश करते हैं. फिर ज्योमेट्रिक मीन देखेंगे, उसके कुछ इलस्ट्रेशन देखेंगे, उसके बेस पे 9.3 में जो एग्जांपल है वो हम करेंगे. ओके, सो जस्ट राइट नाउ ये चीज कीजिए. हम 9.3 के जीपी के बेस पे कुछ एग्जांपल देख रहे हैं. ये स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने 9.3 के दो एग्जांपल लिखे, थर्ड एंड फोर्थ वाला. ओके, जस्ट विल सी इट. ओके, यस, यहाँ पे मैं रीड कर रहा हूँ. द 5th, 8th and 11th terms of GP are P, Q and S respectively. Show that Q square is equals to PS. Okay, now यहाँ पे ये जो चीज हमें शो करनी है वो हम करेंगे जो प्रोसीजर उस हिसाब से. बट यहाँ पे मैं जस्ट आपको रिमाइंड करवा दूं, हमने जस्ट प्रॉपर्टीज में लिखा था, डायरेक्ट आंसर भी आप जस्ट वेरीफाई कर सकते हो. हमने एक प्रॉपर्टी लिखी थी कि इफ द टर्म्स आर chosen at a regular interval from a given GP, then those terms will also form a GP. Okay, तो यस, यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा टर्म है. 5th, 8th and 11th, तीनों के बीच में स्पेसिंग 3 की है. दैट मीन्स दे आर चोजन एट अ रेगुलर इंटरवल. ओके, दैट मीन्स ये तीनों भी जीपी में होगा. अगर नाउ सेकंड प्रॉपर्टी है, इफ ए बी सी आर इन जीपी then b square is equals to AC. ओके, तो यस, यहाँ पे 5th, 8th और 11th वो रेगुलर इंटरवल पे चूज किए हुए टर्म है. दैट मीन्स ये तीनों भी एक जीपी में होंगे. ये बी सी, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC, ये चीज होना चाहिए जीपी में होंगे एबीसी. तो यस, यहाँ पे ये चीज है पी क्यू एस, सो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस. ओके, सो दीज आर द थिंग्स. ये प्रॉपर्टीज का यही चीजें है. ओके, आप डायरेक्टली वो चीज इंप्लीमेंट भी कर सकते हो, बट यहाँ पे वो चीज नहीं करनी है. जस्ट वो चीजें मैंने आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डायरेक्टली वो चीज आप इस्तेमाल कर रखो, इसलिए जस्ट मैंने लिखवाई है. यस, यहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से जाएंगे. यस, यहाँ पे 5th and 8th टर्म पी क्यू एन एस कहा है. यस, किसी भी जीपी को डिफाइन करने के लिए मेरे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो, ये दो चीजें होनी चाहिए. तो यस, यहाँ पे हम वही एज्यूम करेंगे. यस, लेट first term and common ratio of GPB A and R respectively. ये सब जो चीजें हैं वो चीज हमें लिखनी है और कुछ नहीं. अगर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है, तो जनरल टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल्स टू ए एन, इट्स नथिंग ए इंटू आर रेज टू एन माइनस 1. बस इसका इस्तेमाल करना है और ये चीज सारी तीन जो चीजें ए और आर के फॉर्म में लिखनी है. देयरफॉर यहाँ पे कौन सा है, 5th वाला टर्म ए 5 आर इज इक्वल्स टू 5 रखो, तो ये होगा ए आर रेज टू 4. and it is nothing but 5th term is p, so इसकी वैल्यू p होगी. उसी तरह से 8th term a8 means a r raised to 7, it's nothing but a q. उसी तरह से a11 इस हिसाब से a into r raised to 10 and it is equals to s. यस, यहाँ पे चीज मुझे मिल गई है. यह सब जो मैं प्रूव करना है बहुत इजीली कर सकते हैं. पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस, तो हम जस्ट क्यू स्क्वायर ले रहे हैं. ओके, नाउ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू दैट इज ए आर
रेज टू 7 का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट ए स्क्वायर इंटू आर रेज टू 14। तो हमें क्या प्रूव करना है, P इंटू एस, तो यस इसमें से P दैट मीन्स ए आर रेज टू 4 और S दैट इज ए आर रेज टू 10, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं। यस 14 यानी 10 प्लस 4 और यस है 1 प्लस 1, तो यस इसकी जगह पे ए आर रेज टू 4 इंटू ए आर रेज टू 10, ये चीज हम लिख सकते हैं। ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये टर्म आएगा, बट ए आर रेज टू 4 इज व्हाट, P एंड ए आर रेज टू 10 दैट इज S। तो ये प्रूव हो गया। इस तरह से ये चीज तरीका, अदरवाइज जस्ट मैंने जो आपको फर्स्ट दिखाया था तो डायरेक्टली भी आप वेरीफाई कर सकते, यही चीज होनी चाहिए। ओके सो ये यस उसमें एमसीक्यू में इस तरह से आ जाएगा, ये चीज होगी, ये दिया होगा, देन ऑप्शंस दिए रहेंगे। यस वो ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको सिलेक्ट करना रहेगा, ये चीज होगी, इस तरह से आप कर सकते हो। ओके उसमें क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एस क्यू, या वट एवर में भी इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस दिए होंगे। यस उसमें आप डायरेक्टली उस तरह से जस्ट मैंने दो प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन की ना, जस्ट उस हिसाब से आप कर सकते हो। ओके सो ये तरीका रहता है और कुछ नहीं है। ओके नेक्स्ट वी विल सी ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे है, बट लेट अस रीड दैट एग्जांपल। ओके द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमाइन द सेवंथ टर्म। ओके यस यहाँ पे इंफॉर्मेशन कौन सी दी गई है, तो यस फर्स्ट टर्म इज -3 दैट मीन्स a इज इक्वल टू -3, ये चीज मुझे दी गई है। नाउ जैसे मैंने बताया जीपी में अगर आपके पास a और कॉमन रेशियो r है तो आप जीपी के बारे में कुछ भी फाइंड कर सकते हो। तो यस यहाँ पे अगर r की वैल्यू मिल जाती है तो यहाँ पे r अननोन है, तो यस r अननोन है तो उसके लिए कंडीशन दी है इस फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म, ये चीज है। तो यस यहाँ पे एज्यूम करेंगे लेट द कॉमन रेशियो बी r, जो कंडीशन है कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे, देखते हैं r मिलता है कि नहीं। बस r मिल जाएगा, a है, 7 टर्म फाइंड करना, दैट इज इजी वन। ओके सो जस्ट लेट अस डू दैट थिंग। ओके सो यस यहाँ पे हियर फर्स्ट टर्म दिया है a इज इक्वल टू -3, लेट द कॉमन रेशियो बी r, therefore general term is equals to an, that is a r raised to n minus 1, ये चीज होगी। यस यहाँ पे a की वैल्यू है -3, तो यस यू कैन राइट an is equals to -3 r raised to n minus 1। ओके ना हमें जो कंडीशन दी है वो कंडीशन का हम इस्तेमाल करेंगे। Fourth term of a GP is a square of its second term. Therefore, here A4 is equals to square of a second term, that is a A2 का square। इसके ऊपर से ये वैल्यू रखो, A4 की वैल्यू क्या होगी, n is equals to 4, so -3 R क्यूब। A2 क्या होगा, -3 into R का स्क्वायर, तो यस ये होगा -3 इंटू आर क्यूब, यस -3 का स्क्वायर दैट इज 9 आर स्क्वायर। यस आर कैन नॉट बी 0, कॉमन रेशियो कभी भी 0 हो सकता नहीं है। जस्ट लाइकवाइज जीपी का कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकता, उसी तरह से उसका कॉमन रेशियो भी कभी 0 नहीं हो सकता। तो यस यहाँ पे आर को एक तरफ लाएंगे तो यस आर क्यूब बाय r square is equals to 9 divided by -3, r is equals to -3। ओके बाकी का यहाँ पे फिनिश करते हैं। अब मेरे पास a is equals to -3 मिल गया, r is equals to -3, ये दो चीजें मिल गई। Now I want to find the seventh term, yes, therefore seventh term is equals to a7, yes, इस हिसाब से a7 that is a -3 into r raised to 6, -3 r is equals to मेरे पास है -3 raised to 6। ओके तो यस यहाँ पे माइनस, यस यहाँ पे 3 का
7 पावर होगा। ओके, क्योंकि ये इवन पावर है तो ये पॉजिटिव ही आएगा, ये माइनस होगा। तो ये 3 का 1 पावर, 3 का 7 पावर। ओके, 3 raised to 5, that means 343। ओके फाइन, नो 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 नो, 243 होगा, 3 raised to 5, 343 multiplied by, so 243 multiplied by 9, yes, minus 2187। ओके, सो यस, ये 7 टर्म होगा वो -2187। ओके, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। यू विल हैव अ कैलकुलेटर, यू कैन इजीली फाइंड दैट थिंग। ओके, सो यस, इस तरह से एग्जांपल करना है, सिंपल लॉजिक अप्लाई करना है। यस, जीपी होगा तो जीपी में मेरे पास ए और आर महीना चाहिए। उसके बाद उसका जनरल टर्म और सम टू द एन टर्म की हमारे पास फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर इज टू एन माइनस 1 एंड एस एन इज इक्वल टू ए आर इज टू एन माइनस 1 अपन आर माइनस 1 और ए इंटू 1 माइनस आर इज टू एन अपन 1 माइनस आर। यस, इन दोनों में से ये दो चीजें हैं, इन दोनों का इस्तेमाल करना रहता है। ठीक है, सो जस्ट राइट डाउन, हम दूसरे कुछ एग्जांपल देख रहे हैं। यस स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने और दो एग्जांपल 6th एंड 7th वाला लिखा है। 6th वन इजी वन, यस, 1 मार्क्स में कभी आ सकता है। ओके, तो यस, ये भी मैं दिखाता हूँ, डायरेक्ट भी हो सकता है, और यस, यू कैन हैव अ बेसिक जो जीपी का कंसेप्ट है वो भी अप्लाई करके हम कर सकते हैं। ओके, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर्स -2/7 x 7/2 आर इन जीपी। यस, ये 3 नंबर जीपी में एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए, यहाँ पे एक्स की हमको ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिससे ये 3 नंबर्स जीपी में हो। ओके, यहाँ पे आपके पास यस, इफ 3 नंबर्स आर इन जीपी ए बी सी देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, वो कंक्लूजन है। यस, उस हिसाब से ये ए बी सी बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, तो वो जीपी में होंगे। यस, हियर -2/7 x 7/2 r in GP, तो यस, ABC in GP, दैट मीन्स अगर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ABC GP में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC, देयरफॉर ये x स्क्वायर इज इक्वल टू -2/7 into 7/2. Okay, no, it's not possible, just something garbad is there. -7/2, yes, it's a -7/2, sorry. Okay, so yes, यहाँ पे ये कट हो गया, therefore x square is equals to 1, taking square root on both sides, yes, x is equals to +or -1. okay, x +or -1 होगा तो ये तीनों टर्म्स जीपी में होंगे। ओके, सो इस तरह से आप कर सकते हो। और यहाँ पे और एक चीज, जब कभी भी एग्जाम्पल में स्क्वायर रूट निकालना है तो वी विल हैव टू कंसीडर बोथ द वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव, बिकॉज 1 का स्क्वायर भी 1 और -1 का स्क्वायर भी 1, दो चीजें होगी। बट अगर आपके एग्जाम्पल में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इस तरह से होगा तो इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट, और ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर तो ये माइनस स्क्वायर रूट। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। यस, जब कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने देखा था तब ये चीजें मैंने आपको बताई है। अगर एग्जाम्पल में हम वी आर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो दोनों चीजें कंसिडर करनी है। बट स्ट्रेट अवे अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इस तरह से आपको दिया रहेगा एक्स स्क्वायर, तो यस, इसकी वैल्यू एक्स ही होगी, पॉजिटिव वैल्यू, और यस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इस तरह से होगा तो -x। ओके, वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और जस्ट वी आर टेकिंग स्क्वायर रूट तो यस दोनों चीजें आपको कंसिडर करनी है, दोनों प्लस और माइनस दोनों वैल्यू कंसिडर आपको करनी है। ओके, और एज बेसिक चीजें आपको इसमें से करना है तो यस, और दीज आर इन जीपी, तो जीपी के कंसेक्यूटिव टर्म का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। This divided by 2 is equals to this divided by this. Okay, so yes, आप इस तरह से भी कर सकते हो, x अपन -2/7 is equals to -7/2 अपन x, because these are in GP, तो उनका कंसेक्यूटिव टर्म का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। यस, दिस डिवाइड बाय दिस एंड दिस डिवाइड बाय दिस शुड बी सेम। यस, यहाँ पे यही आंसर आ जाएगा आपका। देखिए, x स्क्वायर -2/7 and -7/2, it's nothing but
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। ओके, इस तरह से भी आप कर सकते हो। ओके, बेसिक जो जीपी का है वो चीज है। ओके, नेक्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे। यस, हियर फाइंड द सम टू इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द जीपी। यहाँ पे हमें कह दिया है कि जीपी है ही। यस, 0.15 फर्स्ट टर्म, पॉइंट सेकंड 0.015, 0.0015 अप टू 20 टर्म्स। यस, यहाँ पे इस जीपी के फर्स्ट 20 टर्म का सम दैट इज S20 फाइंड करना है। यस, सम टू द एन टर्म्स फाइंड करना है। so, हमारे पास एन की वैल्यू होनी चाहिए, ए और आर होना चाहिए। यस, यहाँ पे मिल जाएगा, बस वो सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे। ए इज इक्वल्स टू 0.15, R is equals to consecutive term का रेशियो दैट्स 0.015 अपन 0.15। यस, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखो, एक स्टेप ज्यादा रखो। यहाँ पे 15 अपन 1000 इंटू 100 by 15, so it is 1 by 10। A मिल गया 0.15 है, R 1 by 10 आ रहा है। फर्स्ट 20 टर्म का सम दैट इज S20 फाइंड करना है। ओके, यहाँ पे S20 इज व्हाट। ओके, नाउ पहले हम यस A और R के बेस पे, और यहाँ पे R लेस देन 1 है तो यू शुड गो फॉर 1 माइनस R इज टू अपन 1 माइनस R, वो चीज आप लो। ओके, नॉट इट इज नॉट द रूल बट इट विल मेक योर कैलकुलेशन सिंपलर। ओके, सो यस, यहाँ पे Sn इज इक्वल्स टू A 1 minus R raised to n upon 1 minus R, therefore S20 A की वैल्यू 0.15, 1 minus R की वैल्यू है 1 by 10, और you can just take 0.1, there is no problem, raised to n is equals to हमें 20 लेना है अपन 1 minus 1 by 10। यस, यहाँ पे होगा 0.15, और यस यहाँ पे 1 माइनस 1 का 20 पावर 1 अपन 10 रेज़ टू 20 अपन यस ये होगा 9 by 10। टर्म्स को हम अरेंज करेंगे तो यस ये होगा 15 by 100, और यस ये 10 by 9। तो के ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपन 10 रेज़ टू 20। यस, यहाँ पे कट हो रहा है तो यस कट करिए। 3 3 5 5 2, तो यस मेरे पास आएगा इज इक्वल्स टू 1 by 6, 1 माइनस 1 अपन 10 रेज़ टू 20, और कई बार यहाँ पे 1 by 10 है तो 0.1 रेज़ टू 20 वो चीज भी लिखी होती है, और यहाँ पे इस तरह से लिखोगे तो भी चलेगा। और एट द मोस्ट कई बार ये आंसर भी वैलिड है, या तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 10 रेज़ टू 20 माइनस 1 अपन 10 रेज़ टू 20। यस, कोई भी आंसर वैलिड। यहाँ से आप ये लिख रहे हैं, यहाँ पे ये लिख रहे हैं, या तो यहाँ पे 1 by 10 इज इक्वल टू 0.1 आ रहा है तो 1 माइनस 0.1 रेज़ टू 20 लिखो वो भी चलेगा। ऑल दीज आर वैलिड आंसर्स। ओके, सो इस तरह से ये एग्जाम्पल करने हैं और कुछ नहीं है। यस, इसका जो नेक्स्ट 8th है वो उसके बेसिस पे है, वो आपको ही करना है। और एक एग्जाम्पल इस तरह का है, वो 9th वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर यस देखते हैं आगे व्हाट कैन वी डू। ओके, सो जस्ट राइट डाउन। यस स्टूडेंट, यहाँ पे सेम आगे जो एग्जाम्पल किया उस तरह का ही है। यस, यहाँ पे सिर्फ एन टर्म्स का करना है, दैट्स एन के फॉर्म में आंसर लाना है। जीपी मेंशन किया हुआ है, सम टू द एन टर्म्स। यस, यहाँ पे हियर फर्स्ट टर्म a is equals to 1, r common ratio yes minus a upon 1, that is a minus a। yes, ये दो चीजें हैं when we want to find sum to the n terms, that means यहाँ पे Sn simply find करना है। okay, now Sn is equals to a, और yes यहाँ पे हम देखेंगे तो r less than 1, just if you consider like this नेगेटिव है तो 1 माइनस आर रेज़ टू एन वाला यूज करेंगे। 1 माइनस आर रेज़ टू एन अपन 1 माइनस आर, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे a इज इक्वल टू 1 है, 1 माइनस आर की वैल्यू है माइनस a रेज़ टू एन अपन
1 minus minus a, so 1 minus minus a raised to n upon 1 plus a, that's it. ये आपका आंसर ओके। सो इस तरह से करने, इस तरह से तो सिंपल एग्जांपल भी है आपका 8th और 10th वाला होगा। ओके जस्ट तो यहाँ पे मैं जस्ट आज का लेक्चर फिनिश कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है। ओके मैं होमवर्क लिख रहा हूँ। एक्सरसाइज 9.3 इसके एग्जाम्पल यस 8th 10th वो आपको करना है, 11th मुझे दिखाना है, 12th हमने आज किया है, उसके बेसिस पे है ये। यस 13th वाला आप कर सकते हो, यस वी डिड यस्टरडे उस तरह का है। ओके फाइन नो प्रॉब्लम। 17th यू कैन डू, उसका टाइप का ही हमने आज किया है। यस जो मैंने आपको बोला था 888 वाला वो 18th है। यस इतने आपको करने हैं, ये आपका होमवर्क है आज का। ये 6 एग्जांपल्स आर देयर फ्रॉम एक्सरसाइज 9.3। यस इट्स क्वाइट लॉन्ग एक्सरसाइज, बड़ी एक्सरसाइज है, कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट हाफ तक तो हमने कर दी है। जैसे इसके कुछ जीपी के और एग्जाम्पल रहते हैं यस एक्सरसाइज में से, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वो फिनिश करने के बाद ज्योमेट्रिक मीन क्या है, यस उसके कुछ इलस्ट्रेशंस और ज्योमेट्रिक मीन दैट इज जीएम और अरिथमेटिक एम, उसका रिलेशन वो भी हमें देखना है, वो इम्पोर्टेंट चीज है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से